कारण क्या था? अवंतिकापुरी में मेरे प्रभु पढ़ने गए, जिसको आज उज्जैन नगरी कहते हैं। अवंतिकापुरी में उस जंगल में गुरुशाला, उसी पाठशाला के पास, गुरु आश्रम के पास एक माता रहती थी। विधवा नारी थी, गरीब थी, झोंपड़ी बना करके रहती थी। एक दिन भिक्षा में वो उसको चना मिले थे, भुने हुए वही चना। जब चने वो मिले तो प्यारी मेरी माँ, तो एक दिन वो झोंपड़ी में, उसकी झोंपड़ी थी घास फूस की, उसमें अंदर फंसा रही थी। चोरों ने देख लिया, इसको बच्चों ने निकाल दिया, माताजी कोई धन लेकर के आ गई है और धन छिपा रही है। रात्रि को चोर उसकी झोंपड़ी में आए और उसके चनाओं को निकाला, ढूंढ निकाला, लेके दौड़ने लगे। तो वो माताजी की नींद खुल गई, माताजी दौड़ी, चोर चोर चिल्लाने लगी। तो चोरों ने अपनी जान बचाने के लिए वो चने और गुरुशाला में, उसी पाठशाला में फेंक दिए। जैसे ही पाठशाला में, उस गुरुकुल में फेंक दिया, वो चना गुरुदेव के हाथ में आए, कन्हैया के गुरुदेव गुरु माता के हाथ में आए। ओहो, उस देवी ने श्राप दिया चोरों को, जो चना खाएगा, मेरे हिस्से के जो चने खाएगा, वह दरिद्री हो जाएगा, वह गरीब हो जाएगा। जैसे ही गुरुशाला में आए, गुरुजी के पास आए, गुरुकुल में आए, देवी जी ने उठाया, गुरु मां ने उठाया, करंट लग गया। एक दिन कृष्ण पाठ भूल गए, सुदामा पाठ भूल गए, लकड़ी लेने जाना है जंगल में। जो पाठ भूल जाते तो जंगल में लकड़ी लेने जाते। आज सुदामा जी पाठ भूल गए, सुदामा जी के पीछे कन्हैया भी पाठ भूल गए, मित्र थे ना। तो आज दोनों को लकड़ी लेने के लिए भेज रहे हैं। गुरु माँ को प्रणाम किया, गुरु माँ ने वही चना सुदामा जी के हाथ में दे दिए, दोनों मिलकर के खा लेना। त्रिकालदर्शी वो सुदामा, तीनों कालों की संध्या करने वाला वो सुदामा। प्यारे हो, ए मेरी माँ, ए मेरे भाई, हाथ में चना आए तो रोने लगा, बिलखने लगा। सुनो, बोले कहा मैं इन चनाओं को खा लूंगा, मैं गरीब हो जाऊंगा, पर मैं अपने मित्र पर गरीबी नहीं आने दूंगा, गरीबी की आंच नहीं आने दूंगा। ध्यान करना, सुनो। और कहीं मेरे कन्हैया ने ये चने खा लिए और कन्हैया गरीब हो गया तो काम कैसे चलेगा? मैं गरीब हो गया, मैंने खा लिया तो कोई बात नहीं, पर मेरा मित्र गरीब हो गया तो बड़ी बात तो हो जाएगी। मैं गरीब हो गया तो मेरी दरिद्रता को कन्हैया मिटा देगा, और कन्हैया को दरिद्रता आ गई तो मैं कहां से मिटाऊंगा। इसलिए सुदामा जी ने आज मेरे कृष्ण को सुख देने के लिए आज उन चनाओं को पा लिया था। ध्यान करना, इसलिए मित्र के सुख के लिए। ए मेरी माँ, कितना बड़ा दयालु वो कृष्ण। आज सुदामा घर घर भिक्षा मांग रहे हैं। वो सुदामा जी पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, इतने गरीब हैं, नितांत गरीब हैं। जो धोती पहनते हैं वो फटी सी धोती है, और उसी को कांच लेते, उसी को ओढ़ लेते हैं, एक ही धोती। सुनो, झोपड़ी ऐसी है, पूरी बारिश का पानी उनकी झोपड़ी में आता है। हे मेरी माँ, ओ मैया, खाने के लिए दाना नहीं है, 5 बालक है, और सर्दियों में उड़ाने के लिए कम्बल नहीं, रजाइयां नहीं। और उनको भैया हो, जो अग्नि जलाती थी और जो राख थी ना, उन बच्चों के लगा देती। ओहो, सुशीला सुला देती सर्दी में, बेटा सो जाओ। सुनो, इतना ही नहीं, और उनके घर खाने के लिए जो बर्तन है वो भी फूटे हैं। जो आटा लगाती है ना, वो परात भी टूटी है। इतने गरीब सुदामा, 5 दिन से भोजन नहीं बना। बच्चा भोजन मांग रहे हैं, माँ हमें भोजन चाहिए, माँ हमें भोजन दे दो ना। सुनो, माँ ने भोजन मांगा। माँ से बच्चे भोजन मांग रहे हैं। सुदामा जी की पत्नी है सुशीला देवी। सुशीला जी ने कहा, आप जाओ
और जाकर कहीं से याचन करके लाओ और बच्चों का पेट भरो। हम तो भूखे रह लेते हैं, 5 दिन से चूल्हा नहीं जला। सुनो, आज जैसे ही देखा, हे मेरी माँ, हे मेरे भाई, सुशीला जी ने ज्यादा आग्रह किया, सुदामा जी याचन के लिए पधारे। तो पहले घर में गए, गेट बंद कर लिया। दूसरे घर पर पधारे, भिक्षाम देही, तो कह दिया हमारे माँ जी नहीं है, पिताजी नहीं है, कल आना। तीसरे घर पर गए तो प्यारे हो, भगा दिया। चौथे घर पर गए, रोज रोज मांगने आ जाते हो। एक घर बचा है, एक घर। वहां पर बैठे मांग रहे हैं, तो तुम्हें पता है वो क्या लेके आई है? जो आटे का कचड़ा होता है ना, जानते हो आटे का कचड़ा? क्यों देवी हो? ये मेरी माँ जानती हो? आटे का कचड़ा जिसको हम कहते हैं भूसी, वो भूसी लेकर के आई और भूसी को सुदामा को देना चाहा। सुदामा ने अपनी झोली फैलाई और झोली में लेना चाहा, तो जोर से हवा आई और हवा में वह भूसी भी उड़ी चली गई। 2-4 दाने बचे। सुदामा जी रोने लगे, भैया ए विधाता, तू कितनी परीक्षा लेगा? आज जाकर के रास्ते में रोने लगे, मैं नहीं जा सकता घर, रात्रि को जाऊंगा, बच्चे मेरे सामने आएंगे। 5 दिन हो गए, 6वां दिन प्रारंभ हो गया है, भूख से व्याकुल बालक मेरे सामने आएंगे, मैं क्या दूंगा? हे मेरी माँ, इधर में मेरे कन्हैया अपने मित्र सुदामा की हेल्प करने आ गए। एक साधु का, एक ब्राह्मण का, सेठ जी का भेष धारण करके आए और खीर वितरण करने लगे। और सुनो, जिसके नसीब में खीर भी नहीं है ना, तो वो बदी नहीं है, तो कुछ भी कितना प्रयास कर लेना, खा नहीं सकता। हे मेरे भाई बहन, सुदामा जी को मालूम पड़ा खीर वितरण हो रही है, सेठ जी बांट रहे हैं, बड़े खुश हो गए और लाइन में लग गए। एक डोलू को भर लिया, बड़ा सा डोलू, मेरे बच्चे खीर खाएंगे, खुश हो जाएंगे। चलने लगे लाठी लेकर, जाने लगे तो एक इतना बड़ा पत्थर सामने पड़ा था, खुशी के मारे झूम रहे थे और टकराए तो कहीं डोलू गिरा तो प्यारे हो कहीं सुदामा गिरे, रास्ते में वो खीर भी फैल गई। कन्हैया से कह रहे हैं, हाथ में आई वो खीर भी चली गई भैया। ओहो, तो भरने लगे तो कुत्ता आ गया, मुंह डाल दिया। कितना प्रयास करो भाई, जो हमारे भाग्य में नहीं वो चीज मिलेगी नहीं। सुनो, हे मेरी माँ, रात्रि को गए, भूखे बच्चे सो गए, माँ ने सुला दिए। रात्रि के 1-2 बज रहे होंगे। इधर में मेरे गोविंद साधु का वेश धारण करके गए। सुशीला, हरि देवी भिक्षाम देही। तो सुशीला ने आवाज लगाई। सुशीला ने कहा, मैं भिक्षा नहीं दे सकती। बोले क्यों? मेरे घर में सूतंग लगा है। बोले तेरे घर में कोई मर गया है? बोले मरने का सूतंग तो तेरे दिन का है, मेरे तो जन्म से शादी हुई है, जब से ही मेरे घर में सूतंग लगा है। बोले किस चीज का लगा है? बोले गरीबी का सूतंग लगा है, मैं कैसे दूं? तो मेरे कन्हैया रूपी संत ने कहा, वो तुम्हें पता है तुम्हारे पति का यार कौन है? बोले कौन है? बोले द्वारिकाधीश, मिलने के लिए भेजो ना, सारी गरीबी दूर हो जाए। इधर में सुदामा जी आए, रात्रि का 1 बज रहा था। आकर के मंजे दे बिच खटिया के पास में आकर बैठे, लेटने लगे, करने लगे जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, हरे कृष्ण। सुशीला जग रही थी। सुशीला ने आकर के चरण पकड़ लिए, कहा कुछ मिला? बोले देवी कुछ नहीं मिला। सुबह बच्चे कुछ मांगेंगे, कहाँ से दूंगी? रोने लगी। बोले कल सुबह जल्दी जाऊंगा, मिल जाएगा। सुशीला की आंखें डबडबाने लगी, आंखों से आंसू झरने लगे। वाह रे वाह द्वारिकाधीश, कितनी परीक्षा तू लेगा है? कितनी परीक्षा में देने लायक नहीं हूं। सुनो, ठोकर लगी थी तो हाथ पैर छिल गए थे। सुशीला ने मल्हम लगाई
और पूछा सुदामा से, कहा क्यों जी सुनते हो? बोले हाँ तुम्हारा यार हमने सुना है वो द्वारिकाधीश है। अरे बाबड़ी मेरा यार ना है वो, तो मेरा लंगोटिया यार है। ओहो अच्छा, हम गुरुकुल में एक साथ पढ़ते थे, तो मिलना नहीं चाहते हो? बोले कौन नहीं अपने कृष्ण जैसे मित्र से मिलना चाहेगा, पर उनको भेंट देने के लिए मेरे हाथों में कुछ है नहीं ना। है मित्र के घर पर, बहनों के घर पर, सुनो ये मेरी माँ, साधु संतों के घर पर, मंदिरों में, सत्संग में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। क्यों मेरे भाई? आज का जीव सब जगह खाली चला जाएगा, मंदिर में चला जाएगा, सत्संग में चला जाएगा, साधुओं के पास चला जाएगा, कहाँ खाली हाथ नहीं जाता है? क्यों बहने बताओ ना, ये आज का व्यक्ति खाली हाथ कौन सी जगह नहीं जाता है? बोले साधुओं के पास भी खाली हाथ चला जाएगा, सत्संग में, कथाओं में खाली हाथ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा? ससुराल, ससुराल खाली हाथ नहीं जाता आज का बंदा। बढ़िया फल भी लेगा, मिठाई भी लेगा, गाड़ी में डालेगा और बहुत बहुत लेगा, और जाके सासू माँ के हाथ में देगा। बोले क्यों? क्योंकि पेट्रोल खर्चा तो मिलेगा ना, पेट्रोल महंगी हो गई है। जब जाएंगे विदाई में, पेट्रोल तो सासू माँ डलवाएगी ना, पेट्रोल खर्चा तो देगी ना, 100 का ले जाएंगे 200 देगी। इस साधु महात्मा सत्संग क्या देंगे? ओ मेरे प्यारे, ए मेरी बहन, है मेरे भाई, ए दुनिया वाले तुझे क्या देंगे? धन दौलत शोहरत इज्जत, इससे ज्यादा कुछ और नहीं दे सकते। इससे ज्यादा देंगे क्या? यही क्या इनके पास देने के लिए? ए मेरे प्यारे भाई बहन, किसी साधु तेरे से प्रसन्न हो गया, भगवान का भक्त प्रसन्न हो गया, तो तेरे को सब कुछ दे डालेगा। तेरा हाथ पकड़ करके और भगवान के हाथ में तेरा हाथ थमा देगा। ले पकड़ भगवान, भगवान को दे देगा, भगवान को पकड़ा देगा। ध्यान करना, साधु संत में, ब्राह्मण में इतनी ताकत है, सत्संग में इतनी ताकत है, इसलिए भागवत को मत्था जरूर टेकना। हे मेरे भाई बहन सुनो, सुशीला बोली है सुबह 4 बज गए, स्नान करो ना। आज स्नान करने लगी हैं। हाँ, स्नान करने लगे श्री सुदामा जी। सुशीला जी याचन के लिए पधारी और 4 भैया हो, 4 घरों से भीख मांगी है, भिक्षा मांगी है। और सुनो भगवत प्रेमियों, और आज कहा है यच्छुता चतुर्मुष्टिन विप्रान प्रथो टुंडला। सुंदर भाव। आहा, यच्छता 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल, 4 घरों से भीख मांगी, और एक ऐसे कपड़े में सुशीला ने बांधा जो कपड़ा 18 जगह से फटा हुआ था, सिल करके उस पोटली बना दी। बोले क्यों? बुद्धि का परिचय दिया। मेरे पति को कृष्ण पूछेंगे, द्वारिकाधीश पूछेंगे तुम कैसे हो, जवाब एक ही देंगे, मेरे समान कोई कुछ नहीं है। हाँ, वो मांगेंगे नहीं, इसलिए वो समझ जाएंगे चावल इसके घर के नहीं, कपड़ा भी इनके घर साबुत नहीं है। हे मेरे भाई बहन, और आज फटी सी धोती पहनी है और उधड़ा, और सुनो आधी धोती पहन ली, आधी ओढ़ ली, मोटा सा जनेऊ रस्सी हाथ में ले ली, और टूटी बाल्टी, फूटा हुआ लोटा, और सिर पे पगड़ी नहीं है, नंगे पांव आज द्वारिकाधीश से मिलने के लिए सुदामा जी जा रहे हैं। बेट में चावल लेके जा रहे हैं। सुनो, जैसे ही जाने लगे ना, हे मेरे भगवत प्रेमियों, हे मेरी माँ, प्यारे मेरे भाई बहन, और प्यारे मेरे भगवत प्रेमियों, शर्मा जी आगे आ जाइएगा, प्रेम से कहिए, जोर से कहिए राधे राधे। प्यारे मेरे भगवत प्रेमी हो, जैसे ही कहा। और आज सुशीला विदा कर रही हैं, मंदिर के बाहर विदा करने के लिए गई। मंदिर में प्रणाम किया, फिर अपने पति देव को प्रणाम किया। पति देव को प्रणाम करने के बाद
कहा जल्दी घर आना। सुदामा जी बोले आप भी बच्चों का ख्याल रखना। सुनो, सुंदर भाव से कहा है। और आज सुदामा जी जाने लगे मेरी कन्हैया से मिलने के लिए। जाना था द्वारिका, पहुंच गए वृंदावन। जाना था द्वारिका, पहुंच गए हरिद्वार। जाना था द्वारिका, पहुंच गए काशी। आहा, 6 महीने बीत गए, पैरों में छाले पड़ गए, कांटे बड़े बड़े लग गए, मोटे मोटे कांटे। इधर आइए शर्मा जी, इधर बैठिए, इधर।